नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम और मैथ्स ऑफ मैथ पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 13.4, जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 13 इट मीन्स दैट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 पर रिसेंटली वी एंटर्ड इन इट। ठीक है, यानी कि 13.4 में हम अभी आए हैं, यानी कि जस्ट यही वीडियो है 13.4 की पहली वीडियो है। हमने अभी रिसेंटली 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। ठीक है, और अब हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 13.4 के दो क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार और नॉलेजेबल भी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में बेल आइकन दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपके पास 3 ऑप्शन पूछेगा, वो ऑल, पर्सनलाइज्ड या नन। तो दोस्तों आप ऑल कर लीजिएगा ताकि मैथ से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल पर ना कि आपको क्लास 9th मैथ्स का ही कंटेंट देखने को मिलता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे चैनल पर ट्रिकी वीडियोस होती है। और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया है कि कुछ ही दिनों में मैं जल्द ही आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों यार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो क्लास 10th में पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर अभी क्लास 10th में गया है, ठीक है, तो आप जो है वो मेरा चैनल उसे शेयर करिए। ठीक है, उसे एक बार बताइए। ठीक है, आप बताइए तो सही, फिर उसकी मर्जी है वो पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, उसे पसंद आएगा तो वो जरूर पढ़ेगा। आपका काम है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाए, एज वेल एज शेयर भी कर दे। ठीक है, आप जो है वो शेयर भी कर देना मेरे चैनल को। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। बात है सिर्फ एक चीज याद रखने की। ठीक है, क्या है? बात है सिर्फ एक ही चीज याद रखने की, वो है आपका फॉर्मूला। क्या है? फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला? स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, हम लोग पहली बार स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, लेकिन जिसे याद है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिसे याद नहीं है वो जल्द ही अब याद कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी स्फीयर की लग गई है, यानी कि आ गई है। तो अब हमारा सब कुछ चलेगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या बोलती पब्लिक, कर ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर ले? जी हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने वाले हैं। यार वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना मत रुकिए, लाइक करते जाइए फटाफट से, तभी तो मजा आएगा। और कमेंट करके बताइए कि आखिर जो है वो आपको मेरी वीडियो पसंद आई या ना आई। दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर मुझे आप बताइए, सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा आपका होता है हमारा क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कहा गया है, दो तरह का सरफेस एरिया कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? ज्यादा नहीं आती, लेकिन एक दिक्कत ये आती है, लोग क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया जो आपको दिया गया है फाइंड करने का, उसकी जगह आप CSA सोच लेते हो यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों स्फीयर किस शेप का होता है? इस शेप का होता है। किस शेप का होता है? बॉल आपने देखी होगी, उस शेप का होता है। ठीक है, गोल होता है। ठीक है, ये तो सर्कल हो गया। खैर मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं बना सकता हूँ, इसलिए मैंने एक ही टाइप का सर्कल बना दिया। तो दोस्तों देखिए, आपको कहा है आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, और रेडियस अलग अलग दी गई है, 10.5, 5.6, 14 सेंटीमीटर अलग अलग दी गई है। तो उसके बेसिस पर क्या सरफेस एरिया होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपके सामने ये एक बॉल है, मान लेते हैं एक बॉल है, तो उसका आप यार कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताओगे? क्या बताओगे? कर्व्ड सरफेस एरिया जो सामने दिख रहा है उसे बताओगे? जी नहीं, पूरे स्फीयर का एरिया बताओगे ना यार। आप कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें क्या कर लोगे? क्या ऊपर और नीचे को छोड़ोगे क्या? जी नहीं, आपको अब ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आप
क्या कर लोगे इसमें? आपको टोटल सरफेस एरिया ही बताना पड़ेगा। क्या इतना और इतना पार्ट ऊपर नीचे का छोड़ोगे क्या आप? हाँ नहीं ना। तो हम यहाँ पर सी से नामो निशानी नहीं है इस स्फीयर में। पहली पॉइंट आप आपके दिमाग में नोट कर लें, ठीक है? नोट्स बना के भी आप रख सकते हो। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर में कहाँ से कहाँ तक भी नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है यार, कर्व्ड सरफेस एरिया का कोई लेन देन ही नहीं है स्फीयर से। डायरेक्टली जो चीज आती है वो आ रही है यहाँ पर, एक तो वॉल्यूम आता है और टोटल सरफेस एरिया आता है। तो सरफेस एरिया बोला है तो ऑफ कोर्स हम वॉल्यूम तो लेंगे नहीं, टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे, ठीक है? तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब सबसे मेन बात क्या है वो आपको पता, मुझे क्या पता। अरे दोस्तों मजाक करा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं मेन बात बताऊं तो आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो भी स्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इट मींस दैट TSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होता है जल्दी बताइए, कमेंट करके आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हो। 10 सेकेंड फॉर यू, ठीक है? फटाफट। तो दोस्तों अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो जिसने ये फॉर्मूला बताया 4πr², यानी कि मैं पहला ले रहा हूं ये 10.5 वाला, पहले का सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? जिसमें रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो जिसने ये वाला फॉर्मूला बताया 4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर, दोस्तों उसे बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दोस्तों उसका आंसर सही है। लेकिन जिसने ये वाला फार्मूला नहीं बताया है वो प्लीज़ ट्राई करें, ठीक है? कि फॉर्मूले याद करने का ट्राई करें, बाकी तो ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 की जगह 4 लिखा, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। रेडियस मैंने बताया आपको 10.5, रेडियस आपको अलग अलग दी गई है, ठीक है? 10.5 दी गई है, 5.6 दी गई है, 14 दी गई है। तो हम पहले फर्स्ट वाला सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 10.5 लिख दिया। अब या तो मैं 10.5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दूं या फिर 10.5 में एक और बार 10.5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, बात एक ही रहेगा। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है? आप स्क्वायर लगाना चाहो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों हम आगे सोल्व करते हैं, इसे किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यार 7 डिवाइड का है और 7 से मैं इसको काट सकता हूँ 1.5 बार में। कैसे? 7 में 7 आपका 3 बच गया और उधर 5 है 35, डेसिमल का डेसिमल लगाया 7 5 35, तो 1.5 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है? जब मैंने 10.5 को 7 से डिवाइड करा तो यहाँ पर तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? 1.5 आपका ऊपर की ओर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ आपके पास बची है वो मैंने नीचे लिख देनी है। यानी कि 4 बचा हमारे पास, ऊपर 22 बचा, मल्टीप्लाई में 1.5 बचा, मल्टीप्लाई में 10.5 बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि यार इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फिलहाल। 22 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है? तो देखिए मैंने 22 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है? 88 आपका आंसर आ रहा है। तो क्यों ना मैं 4 मल्टीप्लाई में 22 की जगह 88 लिख दूँ, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों आपको 88 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करना है 10.5 से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जब आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1386.00। क्या आंसर आएगा? 1386 यानी कि 1386.00। अब मैंने कहा था डेसिमल के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमने ये हटा दिया। आपके पास क्या बच गया? क्या बच गया आपके पास? 1386 यानी कि 1386 आपके पास बच गया। और यही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा स्फीयर का जब उसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर होगी। समझ गए बात को? अब हम देखेंगे दोस्तों कि जब हमारे पास ये, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को इस समय पे पॉज करिए और जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो पहले का हमारा जो आंसर आया 1386, मैंने इसके सामने लिख दिया 1386 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब हम इधर वाले देखेंगे 2, ठीक है। अब है हमारा 5.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने क्या ली 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा 4 पाई आर का स्क्वायर, याद रख लेना आप, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो उसकी वैल्यू लिख दी आर। अभी मैंने रेडियस कौन से लिया 5.6 से लिए, तो ये मैंने लिख दिया 5.6 मल्टीप्लाई में 5.6। अब 5.6 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर दिया गया है, तो या तो आप इसका स्क्वायर लगाइए, ठीक है, या तो 2 बार लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि यार मैं 7 को 5.6 से काट सकता हूँ, तो मैंने क्या करा कट करा। देखिए 7 अब 7 5 तो छोटा है 7 से, ठीक है, तो मैंने क्या करा पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया, ठीक। तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि 7 8 जा 56 हो रहा है यार, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। यानी कि अभी पूरा आंसर नहीं आया है, मैंने जब 5.6 को 7 से डिवाइड करा तो आपका आंसर 0.8 आया। अब आपके पास क्या बच गया, ये 2 बच गए, ये 2 बच गए। अब 22 4 जा कितना होता है 88 होता है, अभी जस्ट हमने ऊपर वाले सॉल्यूशन में देखा था। अब हमारे पास इधर क्या क्या बच गया 5.6 मल्टीप्लाई में 0.8, ठीक है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको आपका आंसर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है वही आपका आंसर है। यानी कि जब आपकी रेडियस होगी 5.6 सेंटीमीटर, तब आपके स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, एक एक चप्पा जो होगा, ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ स्फीयर की एक एक कण, स्फीयर का एक एक जगह, उसका जो एरिया होगा वो होगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 394.24, ठीक है, यानी कि 24। तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। आप कह सकते हो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका भी आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे हमारा कि जब हमारी रेडियस हुई 14 सेंटीमीटर तब हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी तो हमें देखेंगे ना। तो अब आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैंने बोला 14 सेंटीमीटर। सेकेंड का आंसर मैं लिख देता हूँ 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका था आंसर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 14, जब रेडियस आपकी 14 हुई, तो यहाँ पर मैंने लिखा रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ रहने दिया 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ रहने दिया है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको अलग अलग सॉल्यूशन करना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पता चले आप मेरे जैसा करने लग गए, जी नहीं, अलग अलग ही आपको सोल्व करना है, अलग अलग ही लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर रेडियस ध्यान रखना 14 आ चुकी है हमारे पास, तो 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू होती है 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस होता है 14। मैं चाहूँ तो 14 का स्क्वायर कर दूं या फिर 14 को एक और बार लिख दूं। समझ गए बात को यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ तो आप समझ गए। अब यहाँ पर 7 डिवाइड में तो मैं 4 22 14 में से किसी को भी 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने देखा कि यार 14 जो है वो 7 की टेबल में आता है, तो मैंने इससे कट करा, वो भी 2 टाइम में, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है। आपके पास क्या बच गया 22 4 जा कितना होता है 88 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 14 2 जा कितना होता है 28 होता है, ये लिख दिया। अब जब दोस्तों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2464। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। 88 अपो मल्टीप्लाई में 28, 8 8 जा 64 के 4 कैरी और 6, 8 8 जा 64 और 6 72, 8 जा 16 के 6 कैरी और 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 4 की 4 6 की 6, 7 7 14 की 4 कैरी और 1 2464। जैसा कि मैंने आपको बताया 2464 यानी कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। यानी कि जब आपकी रेडियस होगी, नोट डाउन करना चाहो तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। तो हाँ, तो दोस्तों जब आपकी स्फीयर की रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी तब उसके पूरे सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया आएगा स्फीयर का, वो होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था ना, उसका लेवल अप है क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, लगभग 10% का चेंज है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा कुछ यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर, हाँ तो दोस्तों थोड़ा कुछ डिफरेंस है यहाँ पर, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक तरह से आप कह सकते हो लेवल अप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या पहली टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहले बार मेरी वॉइस सुन रहे हैं, तो दोस्तों फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ट्रिकी वीडियोस भी लाता हूँ। ये मैथमेटिक्स क्लास 9 मैथमेटिक्स के अलावा ट्रिकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर दिखती है। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो ट्रिकी वीडियो डाल रखी है। मैंने बताया आपको एसएससी सीजीएल के उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना सिंप्लीफिकेशन वाले, तो उनके मैंने ट्रिक बताई आपको, फिर बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, उसकी बैक टू बैक 4 ट्रिक्स बताइए। तो दोस्तों ऐसे में बीच बीच में मजेदार ट्रिकी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जो है वो आप तत्काल मेरी वीडियो को देख सको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है यहाँ पर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, फिर नीचे आपको 3 अलग अलग डायमीटर नजर आ रहे हैं। 14 सेंटीमीटर पहला है, दूसरा है 21 सेंटीमीटर एंड द थर्ड वन इज 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा जिसने पूरा समझ लिया है ये चैप्टर मुझसे। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उन्हें जो है वो यहाँ पर देखते सही आपको पता चल जाएगा हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी है। कमेंट करके बताइएगा व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। वो क्वेश्चन वाली मत कर देना कि क्वेश्चन समझना है। जब डायमीटर होता है तब हमें उसे किस में चेंज करना होता है, कमेंट करके बताइए, वो चीज पूछ रहा हूं मैं। तो दोस्तों जिसने कमेंट करा है कि हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पहली स्टेप हमारी रेडियस कन्वर्ट करने की रहेगी, तो दोस्तों वो एब्सोल्यूट राइट है। और आप जो है वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यही समझ सकता हूं मैं। ठीक है, और दोस्तों जिसने गलत आंसर दिया है उसका आंसर गलत है। ठीक है, तो उनसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियोस देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए, स्टार्टिंग से चैप्टर को, पूरे चैप्टर को देखिए, बड़ा ही मजा आएगा, पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन कि आपको सरफेस एरिया निकालना है। जैसा कि मैंने कहा स्क्वायर में डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उसके फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों, अभी हमने जस्ट बात करी थी 4 पाई मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर। और इसमें अगर मेन बात देख रहे हैं तो रेडियस नजर आ रहा है, आर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों रेडियस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेडियस। तो दोस्तों रेडियस हमें कैसे निकालना है, ठीक है, वो भी हमें इसी क्वेश्चन में बताना होगा। तो दोस्तों हमें डायमीटर दिया गया है, साइड में देखेंगे हम 14 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए रेडियस क्या होता है, क्या होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला। रेडियस हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, डायमीटर का आधा होता है। क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, अब यहाँ से ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी ये पूरी लाइन जा रही है, ये आपकी क्या होती है, डायमीटर होती है। ये पूरी लाइन क्या हो गई, डायमीटर हो गई। लेकिन सेंटर से सिर्फ एक साइड जा रही है, ये क्या हो गई, डायमीटर की आधी हो गई, क्योंकि डायमीटर लाइन को क्रॉस, सेंटर को क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब सेंटर से ही अगर एक और लाइन को, इसको रेडियस कहेंगे और इस पूरी लाइन को डायमीटर कहेंगे। तो ऑफ कोर्स दोस्तों रेडियस डायमीटर का आधा हो रहा है, इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं डायमीटर का आधा कर दूंगा, और तीनों में हमें यही अप्लाई करना है। रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा कर दो। डायमीटर हमें एक बार 14 दिया है, एक बार 21 दिया है, एक बार 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए डायमीटर 14 है, अगर पहले की बात कर रहा हूँ तो
उसे 2 से डिवाइड करा और आपका 7 आंसर आ गया। तो 7 सेंटीमीटर आपका पहले का रेडियस है। तो दोस्तों देखिए, जब मैं पहला यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ तो आपको लिख देना है डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू होती है 22/7 और अभी जस्ट हमने 7 निकाला, रेडियस का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई में 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास 22, 4 और 7 जो कि आपस में मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है। अब 22 4 का होता है 88 और 88 मल्टीप्लाई में 7 मैंने जो है वो यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर 7 8 56 होता है, कैरी और 5, 7 8 56 और 5 61, तो आपका आंसर आ गया है 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखा आपने, लेवल अप मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम प्रोसेस, हर एक चीज सेम है, सिर्फ जो चेंजेस है वो है डायमीटर को रेडियस में चेंज करना। द ओनली एंड ओनली वन डिफरेंस इज दैट कि डायमीटर को रेडियस में चेंज करना है। तो दोस्तों पहला जो आपका आंसर आ चुका है वो आ गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं दूसरा कि जब आपका डायमीटर 21 सेंटीमीटर हुआ तब हमें क्या करना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायमीटर का आधा करना है। क्या करना है हमें? डायमीटर का आधा करना है ना। ठीक है, तो देखिए सेकंड आपका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालने के लिए मैंने 21 का आधा करना होगा। इसका आधा करूंगा, देखिए मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर इसका आधा करोगे तो आपका कुछ आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स पॉइंट में आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक सही तरीका मैं बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना आप डेसिमल को अवॉइड करिए। क्या कह रहा हूं मैं? जितना हो सके उतना डेसिमल को अवॉइड करिए। अब हम मैं यहाँ पर रेडियस को क्या कर सकता हूँ? रेडियस को 21/2 भी तो लिख सकता हूँ यार, डेसिमल में आंसर लाना ही क्यों है। तो रेडियस हमारे आ गए 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में रेडियस हमारी है 21/2 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक और बार 21/2 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। एक 2 से 22 काटा 11 बार में, एक 2 से मैंने यहाँ पर 4 को काटा 2 बार में, 7 को मैंने 3 बार में 21 से काटा। देखिए काटा पीटी करिए, आंसर आ जाएगा जल्दी से ही। अब देखिए नीचे तो आपके पास डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं है, बचा है तो सब ऊपर वाला। 11 2 होता है 22 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 21। अब 22 3 होता है 3 2 6 3 2 6 मल्टीप्लाई में 21। ठीक है, तो 66 मल्टीप्लाई में 21। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, नहीं तो क्या होगा, आंसर ही तो आएगा। तो दोस्तों फटाफट से मल्टीप्लाई कर लीजिए 66 मल्टीप्लाई में 21 को। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1386। इट मींस दैट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि जब आपका 21 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, डायमीटर ध्यान दीजिएगा, अगर 21 सेंटीमीटर डायमीटर होगा तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया होगा। वहीं पर अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है, कि अगर आपका डायमीटर अगर 3.5 सेंटीमीटर हुआ तो आखिर आपका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डायमीटर का आधा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा? 3.5 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसको भी जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो वो भी डेसिमल में आएगा। तो क्यों ना हम रेडियस को 3.5/2 सेंटीमीटर में ही रहने दें। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7, रेडियस स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3.5 अपॉन में 2 का स्क्वायर करिए, या फिर आप एक और बार मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम डिजिट को। ये मैंने कर दिया। अब दोस्तों देखिए एक 2 से वापस में 11 बार में 22 को काटूंगा, एक 2 से मैंने 2 बार में 4 को काट दिया। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 11 22 होता है। 7 को मैंने इससे काटा तो मेरा आंसर आया 0.5। अब आपके पास क्या क्या बच गया? 3.5 मल्टीप्लाई में 0.5 और 11 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा 11 2 होता है 22 मल्टीप्लाई में 3.5 और 5 को देखते देखिए
35 और y आपके पास जो भी आंसर है 2 के बाद डेसिमल लगा देना। क्यों? क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर है, दोनों को मिलाओगे तो 2 के बाद हो जाएगा। तो 5 5 25 के 5 कैरी और 2 5 या 15 और 2 17, 2 के बाद डेसिमल लगाया, आपका आंसर आया 1.75। अब फटाफट से 1.75 को 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करूंगा मैं? 22 को 175 में मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर है 2 के बाद डेसिमल लगा देना है। 2 5 10 की 0 कैरी और 1, 2 7 14 और 5 15 की 1 कैरी और 1, ठीक है। तो 2 1 2 और 1 3, 2 5 10 की 0 कैरी और 1, 15 की 5 कैरी और 1 3, 0 5 8 3। क्या आंसर आ गया आपका? 0 यानी कि 38 50, यानी कि अब यहाँ पर जो है वो 1.75 था, ठीक है। तो 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी मैं 2 के बाद डेसिमल लगा दूंगा। अब मैंने आपको कहा था डेसिमल के बाद वाले जीरो जो लास्ट में बचते हैं ना, उन वाले जीरो को हम नहीं मानते। तो यहाँ पर जो मैं इनका आंसर लिखूंगा वो सिर्फ लिखूंगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 मैंने नहीं लिखा है, 5 लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आया है कि जब डायमीटर आपका होगा 3.5 सेंटीमीटर, तब आपका जो सरफेस एरिया होगा स्क्वायर का वो होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा स्क्वायर का। तो दोस्तों नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। सिर्फ आंसर चाहिए आपको तो 2 सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर जो है वो मैं रब कर देता हूँ, आपके पास जो है वो ऊपर क्वेश्चन और आंसर रह जाएंगे दोनों, ठीक है। राइट डाउन करना तो आप पहले ही पोस्ट कर लीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों अब आप राइट डाउन कर सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको जो है वो मेरी आज की वीडियो कुछ समझ में आई होगी और पसंद भी जो है वो आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।